आप बिना पैसा में उस एप्स का आप एडवर्टाइज करके दूसरा तक पहुंचाता है, लेकिन यीशु मसीह का वचन जो प्रचार करने से आपको आशीष मिलता है, क्या आपने उसके विषय में बताया है? परमेश्वर ने हमको उसके वचन सुनाने के लिए भी बुलाया है। उच्चतम बुलाहट ये है। एक मुर्गी भी एक अंडा देने के बाद में वो बताती है कि मेरे पास में मैंने क्या किया, मैंने क्या दिया, है ना, मैंने क्या पाया, वो बताती है। तो हमारे पास में जो सुसमाचार, जो अगम्य धन कहा गया है, सुसमाचार को अगम्य धन रूपी सुसमाचार आपके मेरे पास में है। हमारे पास में जो है, हम लोग बताने में, बखान करने में, वर्णन करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। एक शर्ट भी अगर अच्छा हमारे शरीर में आता है, उस शर्ट के विषय में कम से कम 10 लोगों को बता के हम लोग चलते हैं। ये यहाँ से ये ब्रांड का है, वो ब्रांड का इतना कीमत है, इतना इतना बोल के हम लोग बताते चलते हैं। लेकिन आज हमारे पास में ये अगम्य रूपी धन सुसमाचार है, हम लोग कितने लोगों को बखान करते हैं? जय मसीह सभी को। तो हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे सीधा। आज के लिए हमारा विषय है उच्चतम बुलाहट के साथ बुलाए गए हैं। तो आप मेरे साथ में आप खोलिए प्रेरितों के काम 4 अध्याय, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 20 पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह न कहे। आमीन। ये कहने वाला कौन है? ये कहने वाला पतरस, साथ में यूहन्ना भी है। वो यहाँ पर क्या कह रहा है, किससे कह रहा है और क्यों कह रहा है, और ये कहने की नौबत, ये कहने की आवश्यकता, अर्थात ये कहने का परिस्थिति यहाँ पर क्यों आया बोलने से, जब हम इसी प्रेरितों के काम 3 अध्याय को पढ़ते हैं, पतरस और यूहन्ना जब तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे, तो वहाँ पर सुंदर नामक एक दरवाज़ा, जो एक जगह थी, वहाँ पर जन्म से एक लंगड़ा वहाँ पर भीख मांग रहा था, जिसका उम्र है 4 का 22। कितना है उसका उम्र? 40 से भी अधिक उसका उम्र है। कितना? 40 से भी अधिक ये व्यक्ति का उम्र। इसका मतलब मुझे लगता है कि कम से कम 8-10 साल का जब उम्र था, तो उसे भीख मांगने के लिए वहाँ पर उसके रिश्तेदार उसको बिठा देते थे। 30-32 साल से भीख मांग रहा है ये व्यक्ति उस जगह पर। जब पतरस और यूहन्ना को जब देखता है, तो वो आस लगाकर वो देखता है कि मुझे कुछ मिलेगा। तो पतरस यूहन्ना ने क्या कहा? तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसी वक्त वो जो जन्म से जो लंगड़ा था, वो उछल के वहाँ पर खड़ा हो जाता है और परमेश्वर की महिमा करने लगता है। कारण ये है, ये कारण के वजह से जब इस काम को देखा, तो वहाँ पर ईर्ष्या करने वाले, जलन करने वाले जो यहूदी लोग थे, फरीसी लोग थे, जो सदूकी लोग थे, ये लोग क्या किए, इनको बदनाम करने के लिए, इनको सजा देने के लिए इन्होंने निश्चय किया। तो चेलों ने बोला, आप लोग हमारे और ऐसा क्यों देख रहा है, और इस लंगड़े जो चंगाई हुआ इसको इस तरह आप क्यों देख रहा है, और हमारे तरफ भी आप ऐसे क्यों देख रहे हैं कि जैसे हमने किया हो? हमने नहीं किया, वो तो परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु के द्वारा हमारे माध्यम से इनको अच्छा किया है, हमने नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने किया बोल के, वो परमेश्वर, वो यीशु जिसको आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया बोल के हिम्मत के साथ में ये लोग प्रचार करने के लिए शुरू किया। लेकिन आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, वो मारा गया, वो मर गया, वो उसे मारा गया, गाड़ा गया, वो फिर जीवित हो उठा, पुनरुत्थान हुआ उसका बोल के, जीवित हुआ यीशु का ये लोग प्रचार कर रहे थे। लेकिन इसके ऊपर में विश्वास करने के बजाय ये लोगों ने क्या किया? ये लोगों ने पतरस, यूहन्ना और अन्य चेलों को धमकाने के लिए शुरू किया। क्या धमकाने के लिए शुरू किया?
अगर तुम लोगों ने दोबारा इस नाम से प्रचार किया, यीशु नाम से दोबारा प्रचार किया, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम्हारे लिए बहुत समस्या होगा। तो पतरस ने कहा, 19 पद में क्या कहा उन्होंने, तुम ही सोचो भला कौन सा अच्छा है, तुम्हारी आज्ञाओं को मानेंगे या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। तो हमारे लिए क्या बड़ा है? हमारे लिए बड़ा है परमेश्वर का आज्ञा पालन करना, परमेश्वर का आज्ञा को मानना ही हमारे लिए बड़ा है। लेकिन ये लोग बोल रहे थे कि आप लोग यीशु का प्रचार मत करें, हम लोग आपका बात मानने वाला नहीं है। रोमी का पत्र 13 अध्याय 1 से 7, पहला पत्रुस 2 अध्याय का 13 से 17 और इसी का प्रेरित 5 का 29, इन सारे खंडों में पढ़ने से वहाँ पर हमें सिखाया गया है, परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा हम विश्वासियों को आज्ञा दिया है कि हमें शासकों के अधीन में रहना है, राजाओं के अधीन में रहना है, हमारे देश के प्रशासन के अधीन हमको रहना है, नियम कानून को मानना है, देश के संविधान को मानना है, जो हमारे ऊपर अधिकारी ठहराया गया है उस अधिकारी के अधीन हमको रहना है। हमको देशद्रोही होने के लिए बाइबल हमको नहीं सिखाती है, लेकिन हमें उसके अधीन में रहना है। लेकिन अगर वे लोग ऐसी कामों को करने के लिए लगाएंगे जो हमारे बुलाहट के विपरीत हो, जो हमारे परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हो, परमेश्वर के वचन के उल्टा हो, तो हम लोग वो नहीं करेंगे। यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये शासक लोग, ये अधिकारी लोग क्या कह रहा है यहाँ पर, पतरस यूहन्ना और चेलों को बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि आप लोग यीशु के नाम से प्रचार मत करो। तो यहाँ इन लोगों ने बोला, आप ही बोलिए, हमें किसका बात सुनना चाहिए? परमेश्वर जिसने सारा सृष्टि सारा ब्राह्मण की सृष्टि की, उसकी बातों को सुननी चाहिए या आप लोगों की बातों को सुननी चाहिए? हमें तो परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनना है, परमेश्वर की बातों को सुनना है, आप लोगों का आज्ञाओं को नहीं। आप लोग जो कह रहे हैं उसको नहीं। परमेश्वर ने बोला है हमको, जाओ सारे जगत में जाके सुसमाचार प्रचार करो, और हमारा फर्ज है, ये हमारा कर्तव्य है, हम लोग जरूर करेंगे, हम लोग करेंगे ही करेंगे। आप लोग मत करो बोलने से भी हम रुकने वाले तो नहीं है, हम लोग करेंगे। हालेलुया। और यहाँ पर नीचे 20 पद में आके कहता है, जो हमने देखा, जो हमने सुना, जो हमने जाना, हो नहीं सकता कि हम इसके विषय में चुप रहे, क्योंकि यह तो हमसे नहीं हो सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहे। हमने जो देखा, हमने सुना है, इसको हमको बताना ही है। बताए बिना हम लोग चुप रह ही नहीं सकते। बोल के ये लोग बोलता है। और बाद में प्रेरितों के काम में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रचार करने के कारण, सुसमाचार प्रचार करने के कारण ये लोग के जीवन में कितना दुख, कितना मुसीबतें आए, सतावट आए, लेकिन ये लोग रुका नहीं। जैसे भी दुख आया, जैसे कि तकलीफ आया, जैसा भी सतावट आया, लेकिन इन्होंने यीशु का प्रचार, सुसमाचार का प्रचार करने से ये लोग रुके नहीं। हालेलुया। आज हमें भी परमेश्वर ने उच्चतम बुलाहट से बुलाया है, और उन बुलाहटों में एक बुलाहट ये है कि आपको और मुझे परमेश्वर ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए भी बुलाया है। आमीन। हालेलुया। आज से कुछ दिन पहले का बात है, कुछ महीने पहले मैं एक दूसरी जगह पर गया था, जहाँ पर बहुत सारे थे, कई सारे लोग, कई अन्य लोग थे। तो एक में सेम यही बाइबल था। ये तो मेरा बाइबल तो अभी तो बहुत भीग गया था, इधर में सेवा के समय भूल के पूरा भीग, लेकिन ये पतला था। ये मैंने ऑनलाइन से ख़रीदा है, ये 700 रुपये में ख़रीदा ये बाइबल मैंने, 700 रुपया में। लेकिन एक था उसके हाथ में एकदम सेम ये बाइबल। तो मैंने कहा आपका और मेरा बाइबल तो सेम है, तो मेरा भी सेम ऐसा ही था। जब ये तो पानी में भीग के ऐसा हुआ, लेकिन आपका हाथ में जो भी बाइबल है ना, एक समय में मेरा भी सेम वैसा ही बाइबल था ये बाइबल, लेकिन भीगने के कारण मैं दिखाया भी उसको ये बाइबल बोल के ना। तो उन्होंने बोला आपने ये बाइबल कितने में ख़रीदा बोल के बोला। तो मैंने बोला ये तो मैंने 700 रुपये में ख़रीदा ऑनलाइन से। तो बोला ओहो, तब तो आपका और मेरा बाइबल एक नहीं है बोल के बोला, है ना।
तो मैंने बोला कैसे? तो बोला मेरा बाइबल तो मेड इन थाईलैंड है बोल के बोला, है ना, मेड इन थाईलैंड। तो मैंने बोला मेरा बाइबल तो मेड इन इंडिया है बोल के। तो उसने हमको मेरा बाइबल उसका बाइबल एक एक हाथ में रख के 5-6 फर्क दिखा दिया। तो मैंने बोला दिखने में तो एक ही दिखता है, आपका भी वैसे ही, मेरा भी वैसे, साइज भी वही है, सब वही है, तो कैसे फर्क हुआ? आपका 2000, मेरा 700 रुपये। तो वो बोला पहले फादर जी पहले आप इसको ये कीजिए बोल के पहले कवर को ऐसा करने लगाया मुझको, है ना। तो ऐसा करके कवर ऐसा किया, एक ही जैसा लगा। तो बोला नहीं नहीं आपका तो ये प्लास्टिक का है, मेरा तो लेदर का है बोल के बोला, है ना। फिर उसके बाद में ऐसा बोला ये पेपर देखिए कितना स्लिप करता है, आपका तो कितना खोसरो है बोल के बोला ना, पूरा खोसरो है, मेरा तो कितना इधर स्लिप हो रहा है बोल के बोला, ये मेरा मेड इन थाईलैंड है बोल के बोला। इस प्रकार से उन्होंने 5 फर्क दिखा दिया। कभी कभी आप लोग भी जब कोई कपड़ा पहनता है, लड़के लोग लड़का लोग है ना, तो आपका जैसा दूसरा पहनने से वो सेम है, लेकिन वो बोलेगा या ये इस ब्रांड का है उस ब्रांड का है बोल के आपका 500 उसका 2000 पहुंचा देगा, है ना, फर्क दिखा देगा। तो इस प्रकार से क्या करता है ना, फर्क दिखा देता है। और आपको भी लगेगा सच में मेरा माल तो, मेरा सामान तो, मेरा चूड़ीदार तो डुप्लीकेट है ना क्या बोल के जैसा कर देगा, है ना। बोला मेरा जैकेट तो डुप्लीकेट है, ब्रांड दिखा देगा, इधर देखो तो बोल के पूरा ये तो ब्रांडेड है, तो अमेरिका मेड इन जापान बोलेगा, मेड इन अमेरिका बोल देगा, आपको लगेगा ये तो डुप्लीकेट है क्या मेरा सामान, ऐसा तक बना देगा आपको। नहीं मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, हम ऐसे लोग हैं, हमारे पास जो है उसे उच्चतम दिखाने के लिए, उच्च क्वालिटी का दिखाने के लिए अगर उसी तरह का कुछ दूसरा मिल जाए तो हम साबित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। मेरा अच्छा है, मेरा सुंदर है, मेरा क्वालिटी में गुण में अच्छा है बोल के हमारे पास में जो है ना उसको हम साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ऐसा लोग करते हैं, है ना। तो कश्मीर कोई गया है यहाँ? कश्मीर तो नहीं गया है कोई भी, मैं भी नहीं गया हूँ। अगर मैं 2024 में अगर किसी कारण से कश्मीर जाके आने से तो, है ना, आप कश्मीर जाके आया एकदम कम से कम 4 एतबार तो प्रचार करेंगे। विषय जो भी हो, बीच में कश्मीर तो ढुकाएगा ही ढुकाएगा, है ना। विषय जो भी हो, लेक्शनरी जो भी विषय देगा, कम से कम 4 एतबार तो वहाँ कश्मीर आएगा ही आएगा। कश्मीर वैसा है, कश्मीर वैसा है। हम लोग का स्वभाव है ये, हमें जो कुछ मिलता है, जो कुछ हमारे पास में, हम जहाँ घूम फिर के आते हैं उसका बखान करने से हम लोग नहीं रुकते हैं। अब मैं जो कहने वाला आपको समझ में आ रहा होगा। वो मुर्गी अंडा देने के बाद में वो चिल्ला के निकली, नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, ये उदाहरण पहले ही मैं आपको बताया। एक मुर्गी भी एक अंडा देने के बाद में वो बताती है कि मेरे पास में मैंने क्या किया, मैंने क्या दिया, है ना, मैंने क्या पाया, वो बताती है। तो हमारे पास में जो सुसमाचार, जो अगम्य धन कहा गया है, सुसमाचार को अगम्य धन रूपी सुसमाचार आपके मेरे पास में है। हमारे पास में जो है हम लोग बताने में, बखान करने में, वर्णन करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। एक शर्ट भी अगर अच्छा हमारे शरीर में आता है, उस शर्ट के विषय में कम से कम 10 लोगों को बता के हम लोग चलते हैं। ये यहाँ से ये ब्रांड का है, वो ब्रांड का इतना कीमत है, इतना बोल के हम लोग बताते चलते हैं। लेकिन आज हमारे पास में ये अगम्य रूपी धन सुसमाचार है। हम लोग कितने लोगों को बखान करते हैं, कितने लोगों को वर्णन करते हैं। बहुत समय पहले एक उदाहरण मैंने आपको दिया था, है ना, थॉमस दादाजी का उदाहरण दिया था। ये थॉमस दादाजी कैसा था? किसी को भी मिलता रहा, ये क्या करता रहा? सुसमाचार प्रचार करता रहा, सुसमाचार प्रचार करता रहा। किसी को भी मिले वो प्रचार करने से नहीं चुकता था। अंत में ऐसा हो गया, गांव के लोग इसको देखने से भागने के लिए शुरू किया। सुसमाचार दादाजी आया बोलेगा भागेगा, क्योंकि जिसको भी मिलता रहा प्रचार करता रहा। ये यीशु मसीह का नाम सुना है, यीशु मसीह के विषय प्रचार करता रहा, तो लोग भागने के लिए आरंभ किया। तो एक दिन इन्होंने क्या किया, ये थॉमस दादाजी ने लोगों को जमा किया, और जमा करने के बाद में उन्होंने क्या किया, एक टेबल रखा। टेबल में क्या रखा, 2 ट्रे रखा। एक ट्रे में नया बाइबल, एक ट्रे में पैसा, ऐसा करके रखा था ना।
तो उसमें क्या बोला उन्होंने, पैसा थाकी करके रखा था, 100 का नोट, और इधर में एक नया बाइबल। तो उन लोगों को बोला उन्होंने, आप में से आगे आए एक एक करके, और जो उठाना चाहता है आप लोग उठाइए, है ना। तो उन्होंने क्या, ज़्यादातर लोगों ने क्या, आता है पैसा उठाता है, आता है पैसा उठाता है, आता है पैसा उठाता है, बाइबल उठाने वाला एक भी नहीं। अंत में एक छोटा सा लड़का, ये अब्सलोम के समान छोटा सा लड़का आके बोलता है, दादाजी मैं तो बाइबल ही लूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है फिर ले जाओ। तो बाद में जब बाइबल ले जाने के बाद में जब बाइबल को उसने क्या किया, जब ऐसा करके खोला तो इधर भी पैसा है, इधर भी पैसा है, 100 रुपया, इधर भी पैसा है ना। वास्तव में बाइबल का हर पेज में पैसा था, लेकिन लोगों को पता नहीं। लोगों को बाद में क्या हुआ, पछताने लगा, काश हम लोगों ने पहला बाइबल उठाया होता। इस 100 रुपये एक ही बार मिला, लेकिन इधर तो 100 रुपये कितना पड़ा है। ये उदाहरण क्या है कि बाइबल एक धन के समान है, अगम्य धन है, जो आपको और मुझे परमेश्वर ने दे के रखा है। परमेश्वर का वचन, अगर कोई हमसे कहे कि आप सुसमाचार प्रचार मत कीजिए, इस धन को मत बांटिए, इस धन को मत आप सुनाइए, बोल के अगर कोई बोलेगा, तो पतरस यूहन्ना के समान, चेलों के समान हमें भी कहनी चाहिए कि परमेश्वर का आज्ञा ही हमारे लिए बड़ा है। और हम लोगों को जो बुलाहट प्रभु ने दिया है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, वो आपके कहने से हम लोग रुकने वाले नहीं है। हालेलुया, आपके कहने से रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हमने जो देखा, जो हमने सुना, हो नहीं सकता कि हम लोग चुप रहें। हमको थोड़ा सा कुछ अनुभव होने से, मैंने पहले आपको बताया, हम लोग चुप नहीं रहते हैं, कितने लोगों को बखान कर देते हैं। तो अगर ये अगम्य धन हमारे पास में है, तो और हमें कितना हमें प्रचार करनी चाहिए, लोगों को सुसमाचार प्रचार करनी चाहिए, सुनानी चाहिए, है ना। आप एक बार प्रश्न कीजिए कि आपने आज तक कितने लोगों को सुसमाचार प्रचार किया। ये बुलाहट है हमारा, इसके लिए प्रभु ने हमको बुलाया, सिर्फ आराधना करने के लिए नहीं, परंतु प्रचार करने के लिए भी बुलाया है। पिछले बार हमारे माँ लोग यहाँ पर, माँ लोगों का संगति हुआ था, सभी लोग जाके, अरे उस दिन कम से कम नहीं होना, 2 ट्रैक्स तो आपने बांटा, 2 ट्रैक्स आपने बांटा। जब बीज ही नहीं बोया तो वहाँ पर आप खेती खोजने से होगा। आपने मकई का बीज बोया ही नहीं, तो उस जगह में हमें आशा रखनी चाहिए यहाँ पर मकई का घास निकलेगा बोल के, नहीं। पहले आपको बोना चाहिए, मकई का बीज बोने से तब आशा कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर अब मकई का घास निकलने वाला है। बोया नहीं तो निकलेगा कहाँ से, और आशा क्यों करें। तो इसीलिए हमें पहले परमेश्वर का वचन रूपी बीज को बोना चाहिए। बोने के बाद हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु इस बीज को फलवंत बना, इस वृक्ष को फलवंत बना, लोग इस वचन को सुन के विश्वास करने पर, उसको हृदय में कार्य होने पाए, बोल के हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। इसलिए आज हमें परमेश्वर ने इस सुसमाचार रूपी बीज को भी बोने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। हमें प्रचार करनी चाहिए। जब कोई आपको बीमार व्यक्ति मिलता है, कोई आपको निराशा में डूबे हुए व्यक्ति मिलता है, कोई लोग चुपचाप बैठते रहता है, आपको पता चलता है ये घोर निराशा में है, वहाँ पर जाके आशा की बातें कहने के लिए, वहाँ पर जाके आशीष की बातें कहने के लिए, आपके पास में जो है, आपने जो देखा, आपने जो सुना, अगर आपने अनुभव किया है, तो यिर्मयाह की तरह कहेंगे आप, अगर मैं न बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है मेरे हड्डी के अंदर में आग डाला गया हो। हम लोग नहीं, चुप नहीं रह सकते। मैंने तो आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा कि कोई नया जगह में गया हो और वहाँ से आने के बाद में वह उस जगह का बखान न किया हो, ऐसा तो मैंने नहीं देखा है। सबको बखान करते हुए सुना है। इसी प्रकार से अगर आपको और हमने प्रभु के प्यार को अनुभव किया है, सुसमाचार के वास्तविकता सच्चाई को अनुभव किया है, तो हम लोग चुप नहीं रह सकते हैं, हम सुनाएंगे दूसरा को। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। रोमी 10:17। विश्वास कैसे होता है? सुनने से होता है। लेकिन जब तक सुनाने वाले नहीं होगा तो सुनेगा कैसे? जब सुनाने वाला नहीं होगा तो सुनेगा कैसे? पता कैसे चलेगा? तो इसलिए आज हमें सुसमाचार रूपी बीज बोने के लिए भी परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया। हम लोग यहाँ पर जितने लोग हैं, हम सभी को
एक निर्णय करनी चाहिए, कम से कम मैं अपने दोस्तों को जीतने का प्रयास करूँगा, कम से कम मैं अपने साथी को जीतने का प्रयास करूँगा, कि अपने दोस्तों को हमें प्रभु में जीतना है। धर्म परिवर्तन नहीं, जीवन परिवर्तन होके उद्धार पाने के योग्य उनको बनाना है। ये हमारा टारगेट है, हमारा लक्ष्य है। आने वाले दिनों में क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन हर कोई यहाँ पर जितने आगे लोग आगे बैठा है ना, प्रचार करना चाहिए। प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है, यीशु में जीवन है, यीशु उद्धार करता है, पाप का क्षमा देने वाला है, बोल के प्रचार करते हैं। लेकिन प्रचार तो कीजिए, कदम तो उठाइए। जब आप सुनाएंगे नहीं तो सुनेंगे कैसे? जब सुनेगा नहीं तो विश्वास कैसे करेगा? तो समय बहुत ही कम है, बहुत ही समय कम बचा है, और इन कम समय में हमें प्रभु के वचन को प्रचार करना है। 1 कोरिन्थी 9:16 में पौलुस कहता है, वहाँ पर कहता है वो, अगर मैं सुसमाचार सुनाता हूँ तो मुझे कोई घमंड नहीं, लेकिन मैं सुसमाचार नहीं सुनाता हूँ तो मुझ पर हाय धिक्कार है मुझे, बोल के ऐसा बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ पर जितने है ना जवान लोगों का ज़्यादा दोस्त लोग होता है, व्हाट्सएप पे भी साथी लोग होता है, फेसबुक में साथी लोग होता है, गांव में साथी लोग होता है, स्कूल में साथी लोग होता है। लेकिन कभी अभी मैं पूछने से आप लोग कितने लोगों को प्रचार किया अभी तक? आप फेसबुक के विषय में बताते होंगे नया नया अपडेट आया है, ऐप्स के विषय में बताते होंगे नया अपडेट आया है, एप्लीकेशन को सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, एप्लीकेशन बता, एक ये एप्लीकेशन है, इसको करने से चेहरा ऐसा होगा, चेहरा वैसा होगा, बताते होंगे शायद आप एप्लीकेशन के विषय में। इसको डाउनलोड कीजिए, बोल के बताते होंगे, है ना? हाँ, आप लोग बताते हैं, दूसरों को बताते हैं, इसको डाउनलोड करने से ऐसा होता है। आपको क्या मिलेगा? दूसरा ऐप्स को जानकारी दूसरा को देने से पैसा मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप बिना पैसा में उस ऐप्स का आप एडवर्टाइज करके दूसरा तक पहुंचाता है, लेकिन यीशु मसीह का वचन जो प्रचार करने से आपको आशीष मिलता है, क्या आपने उसके विषय में बताया है? ये इसलिए परमेश्वर ने हमको उसके वचन सुनाने के लिए भी बुलाया है। उच्चतम बुलाहट ये है। परमेश्वर इन वचनों में हम सभी को आशीष दे।